महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस रामायण का हम सभी स्वाध्याय करते हैं। आज बालकांड के 32वें सर्ग का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने जाना था कि भगवान राम अपने गुरुजी और अन्य मुनिजनों के साथ, अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ मिथिलापुरी के लिए चलते हैं। कहाँ के लिए? मिथिला, जहाँ राजा जनक जी की राजधानी जनकपुर है, वहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। क्या हो रहा है? यज्ञ हो रहा है। और उस यज्ञ में जो सबसे दर्शनीय चीज है वो एक धनुष है। क्या है? कहते हैं कि उस धनुष पर बड़े बड़े महारथी भी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाते थे, ऐसा वो धनुष था। और भगवान राम जी को गुरुजी विश्वामित्र जी कहते हैं कि आपको उस धनुष को जरूर देखना चाहिए, आप मेरे साथ चलिए। और विदा होकर आगे आते हैं तो एक स्थान देखते हैं जो बहुत अच्छा स्थान है। कैसा है? बहुत अच्छा मनोरम स्थान है। उस स्थान पर आते हैं तो गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी ये बताइए कि ये स्थान कौन सा स्थान है, किसका स्थान है? तो गुरुजी बताते हैं कि प्राचीन जमाने में एक कुश नाम के राजा हुए। कौन हुए जी? कुश नाम के राजा हुए। और कुश नाम के राजा के 4 पुत्र हुए। कुश नाम के राजा किनके पुत्र थे? तो कहते हैं ब्रह्मा के पुत्र थे। किनके पुत्र थे? ब्रह्मा के पुत्र कुश, और कुश के 4 पुत्र। कुश के 4 पुत्र। उस चारों में एक का नाम था कुशाम्ब, एक का नाम था कुशनाभ, एक का नाम था असुर तरजस और एक का नाम था बसु। और पिताजी कुश जी बोले कि आप लोग प्रजा की भलाई के लिए कुछ करिए। तो इन चारों भाई ने क्या किया कि 4 राज्य बना डाले, 4 जगह बना डाला प्रजा की भलाई के लिए। तो उसमें से एक भाई बनाया कौशाम्बी। क्या बनाया? कुशाम्ब ने बनाया कौशाम्बी, नगर बसाई। और एक भाई जो थे कुशनाभ, वो बनाया महोदय नामक स्थान। कौन सा स्थान? महोदय नामक नगर बसाया। और एक तीसरा जो भाई था असुर तरजस, ये बनाए धर्मारण्य। ये क्या बनाया जी? धर्मारण्य। और एक भाई जो बसु थे, वो बसु बनाए गिरिब्रज। क्या बनाए? गिरिब्रज। तो कहते हैं बसु जो बनाए गिरिब्रज, उसी का जो नाम था ना, उसका नाम बसुमती था। क्या था जी? राजधानी जो था वो बसुमती। उस बसुमती नाम के जगह पर ही पहुंचे थे भगवान राम, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी और भी मुनिजन, सभी वो स्थान पर पहुंचे थे। अब इन 5 का नाम बता दिया कि भाई ये सभी जगह का, और इसमें ये जो बसुमती जगह है, इस जगह पर अभी भगवान राम है। बताते हैं कि एक पश्चिम और दक्षिण के कोने से एक नदी निकलती है। पश्चिम और दक्षिण के कोने से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम क्या है? सोन नदी। क्या नाम है जी? सोन नदी। और उस सोन नदी कहते हैं कि दोनों तरफ जो जमीन है बहुत ही उपजाऊ है, बहुत ही मनोरम वहां का दृश्य है। श्री राम इस प्रकार मागधी नाम से प्रसिद्ध हुई यह सोन नदी। सोन नदी मगध देश से निकलता है, इसलिए मागधी बोलते हैं उसको। मागधी नाम से प्रसिद्ध हुई यह सोन नदी पूर्वोक्त महात्मा बसु से संबंध रखती है, क्योंकि बसु वहां रहते थे। रघुनंदन, यह दक्षिण पश्चिम से आकर पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण पश्चिम से आके पूर्व उत्तर पूर्व में है ना प्रवाहित होती है। इसके दोनों तटों पर
सुंदर क्षेत्र मने उपजाऊ खेत है। अतः यह सदा सस्य श्यामलाओं से अलंकृत हरी भरी खेतों से शोभित हो रही है। तो वही बसुमती जो स्थान है, उस स्थान का अभी बड़ाई चल रहा है, वहीं पर ये सभी अभी आए हुए। अब आगे कहते हैं, कुशनाभस्तु राजर्षि कन्या सतमनुत्तमम् जनयामास धर्मात्मा घृताच्यां रघुनंदन। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम धर्मात्मा राजर्षि कुशनाभ ने घृताची अप्सरा के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया। अब देखो क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि राजर्षि कुशनाभ, क्या नाम था? राजा राज ऋषि, पहले राजा भी ऋषि होते थे। तो राज ऋषि अर्थात राजर्षि कुशनाभ ने घृताची अप्सरा के गर्भ से, अप्सरा पहले जमाने में वेश्याओं को कहा जाता था, जिनके आचार विचार भ्रष्ट होते थे, ऐसे अप्सरा होती थी, नाचने वाली, गाने वाली। तो ऐसे एक अप्सरा थी, उसका नाम क्या था? घृताची। क्या नाम था? घृताची। तो उस घृताची के साथ राजर्षि कुशनाभ ने विवाह करके कितने संतान को जन्म दिया जी? उनके गर्भ से परम उत्तम माने बहुत बढ़िया संतान को जन्म दिया। वो कितने थे? 100। और सबके सब क्या थी? बेटी। सबके सब क्या थी जी? बेटी। माने 100 बेटियों को जन्म दिया, माने कुशनाभ ने और घृताची ने। आगे कहते हैं, अच्छा एक आदमी का 100 बेटा होता है क्या? है 100 बेटी है? एक आदमी के 100 बेटी और 100 बेटा कैसे होगा? ये संभव ही नहीं है। अब 10 महीना तो कम से कम एक संतान उत्पन्न में लगता है। अगर मतलब जुड़वा भी हो तो 50 वर्ष लगेगा। 50 वर्ष तक खाली संतानें पैदा करेगा, तो उतना सामर्थ्य भी कहां से आएगा? ये बनावटी बातें हैं, ये सही बातें नहीं है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है तो आप लोग सुन रहे हैं। कहते कुशनाभ ने घृताची अप्सरा के गर्भ से 100 कन्याओं को जन्म दिया। इसमें ये बात भी विचारने की है कि राज ऋषि लिखते हैं कुशनाभ को। क्या लिखते हैं? राज ऋषि। और ऋषि कहते हैं किसको? मंत्र दृष्टार ऋषि, जिसमें मंत्र को समझने की क्षमता है, ऐसे महाविद्वान को ऋषि कहते हैं। तो जो ऋषि होगा वो अप्सरा से विवाह करेगा। अब इसमें बताओ क्या क्या बातें लिखी हुई है, ये सब विचारने वाली बात है। तो इसमें यही लिखा है कि कुशनाभ ने घृताची अप्सरा के गर्भ से 100 कन्याओं को जन्म दिया। तास्तु यौवनशालिन्यो रूपवत्या स्वलंकिता उद्यान भूमि आगम्य प्राविशीव सतः हृदय गायन्त्यो नृत्यमानाश्च वादयन्त्यस्तु राघव आमोदं परमं जगमुर वराभरण भूषिता। वे सब की सब सुंदर थी। 100 की 100 कन्या कैसी थी जी? सुंदर। सुंदर रूप लावण्य से सुशोभित थी। धीरे धीरे युवावस्था ने आकर उनके सौंदर्य को और भी बढ़ा दिया। बच्ची जब बड़ी होती है तो देखने में बढ़िया लगती है। कहते रघुवीर एक दिन वस्त्र और आभूषणों से विभूषित हो वे सभी राजकन्याएं माने 100 की 100 माने सभी राजकन्याएं उद्यान भूमि में आकर वर्षा ऋतु में प्रकाशित होने वाली विद्युन मालाओं की भांति शोभा पाने लगी। वर्षा का समय था और वो 100 की 100 कन्या उस माने एक उनका उद्यान रहा होगा। कोई उद्यान का मतलब होता है जहाँ पेड़ पौधे लगे होते हैं, तो ऐसे तो उस उद्यान में आकर वो बहुत अच्छी माने देख रही थी। वर्षा ऋतु में प्रकाशित होने वाली विद्युत मालाओं की भांति, जैसे
वर्षा ऋतु में क्या होता है, बिजली चमकती है। क्या होता है, तो बिजली चमकने से कैसा अच्छा लगता रहता है प्रकाश। तो वैसे ही वो शोभा पा रही थी, बहुत ही शोभा पाने लगी। सुंदर अलंकारों से अलंकित हुई हुई अंगनाएं गाती बजाती और नृत्य करती हुई वहां परम आमोद प्रमोद में मग्न हो गई। अब 100 की 100 कन्या क्या कर रही थी, कोई गीत गा रही थी, कोई ढोलक बजा रही थी। लिखा हुआ है गाती बजाती, तो बजाने वाला कुछ रहा होगा ना। गाती बजाती नाचती हुई नृत्य करती हुई और वहां परम आमोद प्रमोद में मग्न हो गई, माने खेल कूद कर रही थी। अथ ताश्चारु सर्वांग्यो रूपेण प्रतिमा भुवि उद्यान भूमि मागम्य तारा इव घनांतरे। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे, इस भूतल पर उनके रूप सौंदर्य की कहीं भी तुलना नहीं थी। उस उद्यान में आकर वे बादलों के ओट में कुछ कुछ छिपी हुई तारिकाओं के समान शोभा पा रही थी। मैंने उसकी बड़ाई कर रहे हैं कि वो सभी लड़कियां बहुत ही सुंदर थी, नाचती थी, गाती थी, खेलती थी और वहां देखने में बहुत ही शोभा युक्त हो रही थी। ताः सर्वा गुण संपन्ना रूप यौवन संयुताः दृष्ट्वा सर्वात्मको वायुरिदं वचनम् अब्रवीत्। उस समय ध्यान दो, उस समय उत्तम गुणों से संपन्न तथा रूप और यौवन से सुशोभित उन सब राजकन्याओं को देखकर सर्वस्व रूप वायु देवता ने उनसे इस प्रकार कहा। अब देखो, एक तरफ जिसको देवता कहा जा रहा है उसी तरफ देवता से गलत काम भी करवाए जाते हैं। अच्छा, देवता माने अच्छा हुआ या बुरा? अच्छा। राक्षस माने क्या हुआ? बुरा। तो राक्षस माने बुरा और देवता माने अच्छा। तो देवता को कैसा काम करना चाहिए? अच्छा काम करना चाहिए। आप देखो इसमें क्या कह रहा है कि देवता वहां आ गए। कौन देवता? वायु देवता। कौन देवता? वायु देवता। देखो एक बात और ध्यान देने जो, हम जिस हवा को श्वास ले रहे हैं ना, इसका नाम क्या है? वायु। और ये कहाँ है? ये तो हर जगह है। ये तो इस पृथ्वी पर हम लोग जहाँ रहते हैं हर जगह क्या है जी? वायु देवता है ना। अच्छा, ये देवता कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा? कहीं आएगा जाएगा क्या? ये तो रहता ही है। तो इसमें लिखा हुआ है कि उस लड़कियों को नाचते गाते देखकर वायु देवता ने उनसे उस समय उत्तम गुणों से संपन्न रूप और यौवन से सुशोभित उन सब राजकन्याओं को देखकर सर्वस्व रूप वायु देवता ने उनसे इस प्रकार कहा। किनसे? लड़कियों से। अच्छा, ये हवा बोलेगी क्या? हवा बोलती है? तो वायु बोलेगा ही नहीं तो कैसे बोली? उस लड़की से बात कैसे किया? कहते हैं लड़की से बोला। कौन बोला? वायु देवता। अब क्या बोला? इसका मतलब वायु नाम का कोई आदमी रहा होगा क्या? इसका मतलब क्या हुआ? वायु नाम का, जैसे एक वायु अग्नि वायु आदि का मेरा ऋषि है ना, 4 वेद वाला वायु ऋषि, जिन्होंने यजुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया, तो वो भी मनुष्य ही थे। ऐसे ही वायु नाम के कोई व्यक्ति रहे होंगे देवता, अच्छे लोग। कहते आकर के उनसे बोला। क्या बोला? अहम वह काम ये सर्वा भार्या मम भविष्य था मानुष त्यज्य भावो दीर्घमायुरवाप्स्य था। अब देखो क्या कहे, सुंदरियों, मैंने सभी लड़की को बोल रहा है, सुंदरियों मैं तुम सबको अपनी प्रेयसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ, मैंने पत्नी बनाना चाहता हूँ। अच्छा बताओ, कोई भी लड़की कहीं खेलती घूमती रहेगी, कोई बहुत बड़ा आदमी आकर के बोले कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, तो मार नहीं खाएगा? खाएगा कि नहीं खाएगा? हाँ, ऐसे कहने वाले देवता हुए। किसी भी लड़की को देखेगा नाचते गाते तो कहेगा कि हम तुमको अपना घर वाली बनाना चाहते हैं, तो उनको ऐसे ही छोड़ देगा क्या? अब देखो ये इसमें लिखा है कि वायु देवता आके कहते हैं कि सुंदरियों मैं तुम सबको अपनी प्रेयसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ, तुम सब मेरी भार्याएं बनोगी, माने घरवाली बनोगी, पत्नी बनोगी। अब मनुष्य भाव का त्याग करो और मुझे अंगीकार करके
देवांगनाओं की भांति दीर्घ आयु प्राप्त कर लो। कहते हैं जैसे मैं देवता हूँ, दीर्घ आयु प्राप्त किया हुआ हूँ, तुम भी वैसे ही बन जाओ मेरे साथ विवाह करके। चलं ही यौवनं नित्यं मानुषेषु विशेषतः, अक्षयं यौवनं प्राप्ता अमर्यश्च भविष्यतः। विशेषतः मानव शरीर में जवानी कभी स्थिर नहीं रहती, प्रतिक्षण क्षीण होती जाती है। मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम लोग अक्षय यौवन प्राप्त करके अमर हो जाओगी। अच्छा बताओ, कोई भी मनुष्य का शरीर है, मनुष्य शरीर वाला व्यक्ति इस मनुष्य शरीर के साथ अमर हो नहीं सकता। तो कहते हैं कि मानव शरीर में जवानी कभी स्थिर नहीं रहती है, तो खत्म हो जाएगा। तो क्या करो, तो तुम मेरी पत्नी बन जाओ। तो उनके पत्नी बनने से वो अमर हो जाएगी, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। किसी की पत्नी बनने से कोई अमर हो जाएगा क्या? नहीं होगा। मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम लोग अक्षय यौवन प्राप्त करके अमर हो जाओगी, मैंने सदा युवती बनी रहोगी। युवती रहेगी क्या? अरे युवती कौन है? ये शरीर युवती है ना। अरे वृद्ध, बच्चा और युवा कौन होता है? ये शरीर होता है। आत्मा कहीं वृद्ध हुआ है क्या? आत्मा के बारे में लिखा है न जायते मृत्यति वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पुराणि। अब बताओ, कहते हैं कि ये शरीर जो है, शरीर ना यौवन को प्राप्त किया हुआ है, आत्मा थोड़े यौवन को प्राप्त किया हुआ है। आत्मा तो सदा एक रस रहता है। लेकिन ये अपने ढंग की बात इसमें बताई हुई है। कहते हैं कि तुम मेरे साथ विवाह करके क्या बन जाओगी? अक्षय यौवन प्राप्त करके अमर हो जाओगी। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वायुरक्लिष्ट कर्मणः अपहासे ततो वाक्यं कन्या शतमथा ब्रवीत। अनायास ही महान कर्म करने वाले वायुदेव का यह कथन सुनकर वे 100 कन्याएं अवहेलना पूर्वक हंसकर बोली। अब सभी जितनी कन्याएं थी 100 की 100 वो बोली, क्या बोली? अंतश्चरसि भूतानां सर्वेषां सुरसत्तमा प्रभावज्यासते सर्वा किमर्थमवमन्यसि। सुरश्रेष्ठ, आप प्राणवायु के रूप में समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं। प्राणवायु के रूप में सबके शरीर में क्या है? विचरते हैं। अतः सबके मन की बातें जानते हैं। आपको यह मालूम होगा कि हमारे मन में आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। अब देखो लड़कियां क्या कर रही है कि आपके प्रति मेरी कोई भी आकर्षण नहीं है, मैं आपसे शादी करने वाली नहीं। हम सब बहनें आपके अनुपम प्रभाव को भी जानती हैं, तो भी हमारा आपके प्रति अनुराग नहीं है। ऐसी दशा में यह अनुचित प्रस्ताव, क्या कर रही है? ऐसी दशा में यह अनुचित प्रस्ताव, माने आप गलत प्रस्ताव रख रहे हैं। मैं शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, तो आप मुझसे शादी कैसे करेंगे? ये प्रस्ताव आपने क्यों रखा? कहते ऐसी दशा में यह अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान किस लिए कर रहे हैं? कुशनावसुता देव समस्ता सुसत्तम स्थानाच्यावयितुं देवं रक्षामस्तु तपोवयम्। देव शिरोमणे, हम सब की सब राजर्षि कुशनाव की कन्याएं हैं। हम किनकी बेटी हैं? कुशनाव राजा की बेटी हैं। देवता होने पर भी आपको शाप देकर वायु पद से भ्रष्ट कर सकती हैं। देखिए क्या कर रही है कि मुझ में ये शक्ति है कि आपको मैं श्राप दे सकती हूँ और भ्रष्ट कर सकती हूँ, किंतु ऐसा करना नहीं चाहती क्योंकि हम अपने तप को सुरक्षित रखते हैं। अब देखो ये 100 की 100 कन्याएं क्या कर रही है कि मैं तपस्विनी हूँ, मैं आपसे कोई भी संपर्क नहीं कर सकती, मैं आपको चाहती नहीं, तो फिर आप ये गलत प्रस्ताव मेरे पास रखकर मुझे क्यों आप कलंकित कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं? मैं आपको श्राप देकर के आपको नाश कर सकती हूँ। इस प्रकार की बातें कर रही हैं। अब आगे क्या है इस पर चर्चा कल करेंगे। अब आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय को विराम देते हैं। ओम।